विषय समझने योग्य है। आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना। रामलीला अभी समापन हुई है हरद्वागंज में, आपने देखा होगा। रामायण तो घर घर में पढ़ते हैं, जानते हैं। रामानंद सागर जी की भी रामायण घर घर में चली, सब जानते हैं बच्चे बच्चे। थोड़ा रामायण में चलते हैं। रामायण में एक दृश्य देखिए। हनुमान जी महाराज को सुग्रीव ने कहा कि जाओ मेरे सखा राम जी की पत्नी को ढूंढ के लाओ। सारे वानरों को आज्ञा दी, सब वानर चल दिए। आप ध्यान देना, मैं सावधान कर रहा हूं मंच से। सब जाने लगे। राम जी ने कहा, भैया सुग्रीव, इन सब वानरों में ऐसा कौन सा बुद्धिमान है जो जानकी जी तक पहुंच जाए। सुग्रीव ने कहा, इनमें एक ही है, श्री हनुमान जी महाराज, ये जा सकते हैं। राम जी ने उन्हें बुलाया और बुला करके अंगूठी निकाली और कहा, भैया तुम जा रहे हो, पहुंच जाओ जानकी के पास तो ये अंगूठी दे देना। सब वानर भालू चले, समुद्र के किनारे आए। जामवंत ने कहा, मैं पार तो कर सकता हूं लेकिन वृद्ध हो गया हूं। अंगद कहूं जाओ मैं पारा, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। मैं जा सकता हूं पर लौटने में संशय। सब अपनी अपनी कहने लगे। हनुमान जी को जगाया, हनुमान जी तैयार हो गए। आपने दृश्य देखा होगा, हनुमान जी उड़ते हुए गए समुद्र पे। जब समुद्र पे हनुमान जी जा रहे थे तो एक बीच में समुद्र में पर्वत निकला था, देखा होगा आपने। ने कहा, महाराज आपके पूर्वजों के हम पर बहुत कर हैं, इसलिए आप थोड़ी देर इस पर विश्राम कर लो। आप वायु के वेग से आ रहे हैं, थक गए होंगे, आप थोड़ा ठहर लो, फिर आगे जाना। तो वहां हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीने बिना मोय कहां विश्राम। मैं राम जी के काम के लिए जा रहा हूं, मैं विश्राम नहीं करूंगा। अगर हम होते तो ये पूछते कि आप राम जी के काम के लिए जा रहे हो या सुग्रीव जी के काम के लिए जा रहे हो। राम जी ने तो कहा ही नहीं। क्या राम जी ने कहा था हनुमान जी से कि जाओ? उन्होंने तो सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने आज्ञा दी, जाओ। लेकिन कहते हैं, राम काज कीने बिना मोय कहां विश्राम। मैं राम के काम के, चलो अच्छी बात है, राम के भक्त थे तो मन में तो यही आया कि काम तो राम जी का ही है, और नहीं रुके, ये भी बड़ी अच्छी बात है। भगवान के काम के लिए जा रहे हैं, क्यों रुके? लेकिन समय कितना था? समय था 1 महीना। मास दिवस में आयो, 1 महीने का समय सुग्रीव ने दिया था सब वानर वालों। बोले 1 महीने में वापस आ जाना, और करना कुछ नहीं है तुम्हें, कोई तोप नहीं चलानी, वहां किसी का मर्डर नहीं करना, केवल ये पता करके आना है कि जानकी जी हैं कहां, सुध लेके आनी है। कोई ऐसी स्थिति नहीं थी भयावह, केवल आपको आकर के समाचार देना है। लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज नहीं रुके। 1 महीने का समय था। कहते नहीं, मैं नहीं रुकूंगा यहां। बहुत अच्छी बात। अब दूसरा चैप्टर देखिए। युद्ध चल रहा है। रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति लगा दी। रामादल दुखी है, सब रो रहे हैं। परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम की गोदी में भैया लक्ष्मण पड़े हुए हैं। सुसेन वैद्य ने कह दिया कि जो उस पर्वत से इतनी दूरी से संजीवनी बूटी लेकर के आएगा तब लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। और समय कितना? 1 रात। आप विचार करना, समय है 1 रात। स्थिति क्या है कि अगर नहीं लौट करके आए तो लक्ष्मण नहीं बचेंगे। टिपिकल केस। हाँ, लेकिन वहां नहीं था, वहां 1 महीने का समय था, यहां 1 रात। और यहां किसकी आज्ञा होगी? राम जी की। वहां किसकी आज्ञा थी? सुग्रीव की। राम ने रो करके कहा, चारों तरफ देखा, फिर हनुमान की ओर देखा, भगवान रो रहे हैं, हाथ जोड़ लिए, हनुमान ये काम तुम कर सकते हो तात? क्या तुम लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा और मैं ना करूं? मैं अवश्य करूंगा। राम जी ने कहा, हनुमान समय 1 रात है, सूर्योदय नहीं हो पाए, उससे पहले तुम्हें यहां आना पड़ेगा।
दूरी बहुत है, अन्यथा लक्ष्मण नहीं बचेंगे। रो रहे राम। आप देखिए दृश्य, चिंतन करिए उस दृश्य का। वहां सुग्रीव ने आज्ञा दी, महीना 1 का समय था। यहां परम ब्रह्म परमात्मा राम रो करके कहते हैं, हनुमान 1 रात का समय है। हनुमान जी ने झट से जय श्री राम बोला और उड़ान भर दी रात्रि में। हनुमान जी उड़ते हुए गए। रावण विद्वान था, रावण समझ गए कि ये हनुमान नाम का बानर है और ये जब लंका जला गया तो ये पहुंच जाएगा, ये संजीवनी ले आएगा। क्या करूं? तुरंत अपने एक मायावी राक्षस को बुलाया, कालनेमी, और कालनेमी से कहा जाओ जाकर के इस बानर का रास्ता रोको। आया था ना कालनेमी, देखिए। अच्छा, कालनेमी क्या बन के आया था? अब समझ गए होगे क्यों बुलवा रहे हो मंच से। क्या बन के आया था? संत। अच्छा, कर क्या रहा था? कालनेमी ने बीच मार्ग में बड़ा सुंदर आश्रम बना लिया, सरोवर स्थापित कर लिए, पुष्प विकसित कर लिए, सुंदर कुटिया, सुंदर सिंहासन और माला कंठी लेकर के भगवान का नाम लेने लगा। हनुमान जी ने देखा ये रात में भजन कर रहा है तो कोई सिद्ध महापुरुष है। हाँ, रात में जो भजन करते हैं, साधना करते हैं, वो सिद्ध संत होते हैं। भोजन भजन छुपके करना चाहिए। भजन करने वाले के बारे में पड़ोस में रहने वाले, संग रहने वाले को भी ना पता चले कि ये भजन कब कर लेते हैं। 2 बजे से लेकर के रात्रि में 11 बजे से 2 बजे तक का जो समय होता है, ध्यान से सुनना कथा, 11 बजे से 2 बजे का जो समय होता है, इस समय कामदेव अपने 5 बाणों को लेकर के घूमता है। हाँ, उसी समय पति पत्नी